Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss again a very important topic, and that is how exactly you can come out of your past. Yes, my dear friends, some of you may wonder that why do we need to come out of our past, because in case if you had a bad memories, in that case your present and future may be disturbed, because of which a lot of people are there who are not able to focus on their work, and especially because of which their present and future are going to be disturbed completely. So अगर आपका भी ये इशू है और आपका भी ये प्रॉब्लम है, ना आई एम श्योर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है हमारी पास्ट से जुड़ी हुई जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें फोकस करने नहीं देती, और जिसकी वजह से हम अपना 100% देते हुए भी अपने आप को डिससेटिस्फाई फील करते हैं, और हमेशा हमारे दिमाग में ये चलता है कि कहीं वो इंसिडेंट फिर से ना हो जाए, या जो प्रॉब्लम लास्ट टाइम हुई थी वो फिर से हमारे सामने ना आ जाए। तो इस तरीके की इश्यूज और इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको भी है तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, बिकॉज ऑन टुडे यू आर गोइंग टू गेट दिस सोल्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ ये इसी शब्द से मैंने डिफाइन किया है, एंड दैट इज पास्ट। ये जो पास्ट वर्ड है यानी PAST, इसी में मैंने अपने एक तरीके से एक कुछ इम्प्रोवाइज किया है, कुछ नई चीज़ें ढूंढ के लाया हूँ इसमें कि किस तरीके से इसी वर्ड से मैं आपको सोल्यूशन दे सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सो पास्ट में जो सबसे पहला वर्ड है P, अकॉर्डिंग टू मी इसको हमें समझने की ज़रूरत कैसे है, दैट वी नीड टू बी practical. Yes, my dear friends, we all need to be practical and think practically. That is something which is very important, क्योंकि जब हम पास्ट को याद करते हैं या रिकॉल करते हैं तो हम इमोशनली जुड़ जाते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते बट इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं। तो इमोशनली ना सोच के आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है और उसका एग्ज़ाम है, अब उसे एग्ज़ाम में पास होना है, तो ही जस्ट नीड टू थिंक प्रैक्टिकली। अब वो यहाँ पे ये नहीं सोचेगा मैं क्लास में कर लेता, क्लास मैंने पूरी सही से की होती, टीचर्स की बात मानी होती, दैट पर्सन इज गेटिंग इमोशनल। बट हियर एज अ पर्सन यू नीड टू बी प्रैक्टिकल कि अब मेरा एग्जाम है 2 दिन में, तो मुझे किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे मैं एग्जाम में एटलीस्ट एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ। सो इन द सेम वे पास्ट में मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, बट उसकी वजह से जो प्रेजेंट मेरा सफ़र कर रहा है या फ्यूचर सफ़र होने वाला है उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ। फॉर दैट यू ऑल नीड टू बी प्रैक्टिकली थिंकिंग, यू ऑल नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल माइंडसेट। सो वो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है माय डियर फ्रेंड्स। और जो दूसरा वर्ड है इसके साथ, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ A. नाउ A स्टैंड फॉर एनालाइज. So first of all you need to be practical and you need to go ahead a step further and you need to analyze the situation practically. Yes my dear friend, that is something which is very important. जो भी incidents होने वाले हैं या जो भी means perspective आपकी life में आने वाले हैं present में future में, because of that past incident you just need to analyze that in advance. Yes my dear friends, because हम सब लाइफ में फोरकास्ट करते हैं, हम सब लाइफ में एक तरीके से इमेजिन करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है। सेम आपको यहाँ पे भी करना है कि जो भी आपकी पास्ट इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, आपका फ्यूचर सफ़र करने वाला है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली सोचना है। यू ऑल नीड टू बी प्रैक्टिकल माय डियर फ्रेंड्स। प्रैक्टिकली सोचना है और सोच कर क्या करना है, एनालाइज करना है हर एक पर्सपेक्टिव को, हर एक इंसिडेंट्स को, हर एक फैक्टर को कि इससे क्या होगा क्या नहीं हो सकता, अगर मैं ऐसा करता हूं तो किस तरीके की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस क्या है, रिजल्ट्स कैसा होगा। तो हर एक पहलू पे आपको एनालाइज करना है और प्रैक्टिकली एनालाइज करना है। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। प्रैक्टिकल मतलब क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, कितना एफर्ट होगा, कितना हमें एक तरीके से समय देना है। तो ये होता है प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस। तो प्रैक्टिकली एनालाइज। नाउ एनालाइज इज व्हाट, दैट द काइंड ऑफ एस्पेक्ट, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ जो थर्ड लेटर है इसमें माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड S. नाउ S स्टैंड फॉर अ सिस्टम। अब एक बार जब मैंने प्रैक्टिकली एनालाइज कर लिया हर एक पर्सपेक्टिव को, नाउ आई हैव टू हैव अ सिस्टम। नाउ सिस्टम इज व्हाट, अगर मेरे एग्जाम्स में कॉन्टिन्यूसली पुअर मार्क्स आए हैं, सो आई हैव टू बी अ डिसिप्लिन, आई हैव टू बी अ सिस्टम
कि अब मैं 4 घंटे इस सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, मैं 3 घंटे इस सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, मैं 2 घंटे इस सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा। जब आप इस तरीके का डिसीजन लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक सिस्टम थिंकिंग के अंतर्गत आता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी कंसीडर एज अ सिस्टम। तो प्रैक्टिकली एनालाइज सिस्टम फॉर डिफाइनिंग टैलेंट। यस माय डियर फ्रेंड, विच इज द लास्ट वर्ड इन पास्ट, दैट इज योर टैलेंट। जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो, हर एक पर्सपेक्टिव को एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद एक सिस्टम बनाते हो, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाता है और आपको मिलवाता है किससे, आपके टैलेंट से माय डियर फ्रेंड्स। और वो जो पास्ट इंसिडेंट रहा है या जो पास्ट में आपकी एक तरीके से बैरियर रहा है, वो कहीं ना कहीं टैलेंट्स में कन्वर्ट होके अब आपकी लाइफ को कंप्लीटली डिफरेंट कर देता है। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड, और मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं पास्ट से बाहर निकालने के लिए पास्ट वर्ड को ही चूज करूं और उसी में कुछ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करके मैंने ये ऐड ऑन किया। और मुझे लगता है कि ये इस टॉपिक से काफी हद तक मैच कर रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं किसी भी सिचुएशंस को जो आपके पास्ट में हुई है, और एनालाइज करने के बाद एक सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो मींस डेफिनेटली आपको आपका टैलेंट मिलता है। यानी उस फील्ड में आपको एग्जैक्टली आगे फ्यूचर में क्या करना है, या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या ऐड ऑन करना है जिससे आप अपना बेहतर रिजल्ट दे सके। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। सो आई होप ये जो एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है पास्ट वर्ड को डिफाइन करके, हर एक लेटर को डिफाइन करके, इसके थ्रू आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि किस तरीके से आप अपने पास्ट से बाहर आ सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में कमाल कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अल्टीमेट वीडियो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, और जो इस चैनल पे है वो कहीं और नहीं है। दैट इज समथिंग विच you can easily examine and understand. So that's all from my end, my dear friends. This is Indraseen Pandey signing off, and I'll see you tomorrow in the next video. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर। थैंक यू।